ई शिक्षा कोष ऐप ने पकड़ ली शिक्षिका की चोरी, शिक्षिका हो गई निलंबित। अब मदरसा एवं संस्कृत शिक्षक भी बनाएंगे ऑनलाइन अटेंडेंस। ई शिक्षा कोष ऐप एक बार फिर से हुआ अपडेट, शिक्षकों को मिले राहत और अब दोपहर में जनगणना कार्ड से प्रगणकों को मिली मुक्ति, आदेश हुआ पारित। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त SK चौधरी। ई शिक्षा कोष ऐप दोस्तों सर का दर्द जरूर है, खास तौर पर यूं कह दिया जाए तो कई मामले में यह सर दर्द सामने बनकर आ जाता है। इसका मुख्य उदाहरण देखा जाए दोस्तों तो जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दरमियान आखिर ई शिक्षा कोष ऐप से अटेंडेंस बनाए जाने के कारण ही शिक्षक कन्फ्यूज हो गए। कई तरह से कई प्रकार के आदेश जारी किए गए, जिसका नतीजा है कि शिक्षक गुमराह होकर विवश हो चुके हैं कि मैं किन आदेशों का पालन करूं। लेकिन इसी बीच दोस्तों ई शिक्षा कोष ऐप को अपडेट कर दिया गया है और इससे शिक्षकों को जहां राहत मिली है वहीं पर एक शिक्षिका भी पकड़ी गई है। दरअसल आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से कौन सारे परिवर्तन हो रहे हैं और साथ ही साथ जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में दोपहर के समय में जनगणना कार्ड से मुक्ति मिली है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों मैं अपडेट बता देना चाहूँगा कि ई शिक्षा कोष ऐप को अपडेट कर दिया गया और अपडेट के क्रम में कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। खासतौर पर देख लिया जाए तो इसमें जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य यानी मार्क ऑन ड्यूटी के लिए एक ऑप्शन जनगणना सेंसस 2027 को जोड़ा गया है। अब मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों अन्य भी विकल्प जोड़े गए हैं जिससे शिक्षकों को काफ़ी सहूलियत होगी, लेकिन जिस वक्त मैं यह न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक यह ई शिक्षा कोष ऐप कार्य नहीं कर रहा था अपडेट हो जाने के बाद। दरअसल दोस्तों इसके लिए ज़रूरत है कि जो भी शिक्षक इसका यूज़ कर रहे हैं यानी बिहार के हर कोटि के 6 लाख शिक्षक ई शिक्षा कोष ऐप का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरत है वो प्ले स्टोर से जाकर इसे अपडेट कर लेंगे और अपडेट के बाद ही एक बार फिर से वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर खोलेंगे और नया फीचर्स उन्हें देखने को मिलेगा। अब आइए दोस्तों ई शिक्षा कोष बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग के लिए कार्य किया करता है। दरअसल दोस्तों इसी कार्य के दरमियान एक शिक्षिका की चोरी पकड़ी गई है और वह शिक्षिका बिहार नहीं उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाली, उनका घर उत्तर प्रदेश था दोस्तों और आज भी है, लेकिन आखिर वो पकड़ी किस मामले में गई। दरअसल दोस्तों एक पत्र जारी हुआ है और वह जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल के स्तर से जारी किया गया है और उस पत्र ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षिका की चोरी ई शिक्षा कोष ऐप ने पकड़ ली। दरअसल दोस्तों जारी किए गए पत्र जो आपके स्क्रीन पर है उसमें इन बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वो शिक्षिका जो जिनका नाम मोनिका मिश्रा है उन्होंने 5 मई 2026 और 6 मई 2026 कुल 2 दिनों तक यानी 5 मई और 6 मई को उत्तर प्रदेश में रहकर ही मार्क ऑन ड्यूटी बनाई। यही तो है खासियत ई शिक्षा कोष ऐप की दोस्तों। उनका जो लोकेशन दिखाया गया है वह यही दिखाया गया कि वो शिक्षिका जहां वो कार्यरत है उससे 480 किलोमीटर दूर से अटेंडेंस बनाई है। इसी से स्पष्ट हो गया कि शिक्षिका अपना घर उत्तर प्रदेश से यह अटेंडेंस बनाई और वो अपने प्रखंड मझावार से यह अटेंडेंस बनाई है, जिसके कारण शिक्षिका चोरी में पकड़ी गई और उसका परिणाम ये हुआ कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल के स्तर से पत्र जारी करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उन पर विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। तो ये है खासियत दोस्तों, आखिर कोई भी शिक्षक हो पकड़े जरूर जाते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने संबंधी नियम लागू किया गया था ताकि शिक्षकों के स्तर से आखिर इस तरह का कार्य नहीं किया जाए और विद्यालय में अटेंडेंस बनाने के बजाय घर से अटेंडेंस ना बनाया जाए। इसी बीच देखेंगे दोस्तों तो आखिर तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का नियम तो लागू है, लेकिन बिहार में ही मदरसा शिक्षक और संस्कृत शिक्षक हैं जिन पर यह नियम लागू नहीं है और अब तो यह नियम लागू हो गया, इसलिए कि दोस्तों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी करते हुए यह संभावनाएं व्यक्त कर दी है कि इन दोनों ही कोटि के शिक्षकों को भी अब ऑनलाइन अटेंडेंस ई शिक्षा कोष ऐप से बनाना होगा। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी करते हुए इस पत्र में उल्लेख कर दिया गया है कि
मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के छात्रों एवं शिक्षकों की विवरणी ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए जोरों शोर से सबसे पहले छात्रों की प्रविष्टि, शिक्षक एवं कर्मचारियों की प्रविष्टि की जाए और ज्यों ही इसकी प्रविष्टि हो जाएगी ई शिक्षा कोष पर ऑनलाइन अटेंडेंस लागू कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बिहार के 2 कोटि के शिक्षक अभी तक ई शिक्षा कोष के माध्यम से अटेंडेंस ऑनलाइन के माध्यम से बनाने संबंधी आदेश से अभी तक स्वतंत्र नजर आ रहे थे। उनकी स्वतंत्रता पर अब विराम लगने वाली है। अब ये दोनों कोटि के शिक्षक भी ऑनलाइन अटेंडेंस से प्रभावी होंगे और इन्हें भी ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। वहीं पर देखा जाए दोस्तों कि आखिर जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसी बीच आज ही विवाद छिड़ा हुआ है कि शिक्षक विद्यालय में रहे या फिर क्षेत्र में रहकर कार्य करें। लेकिन दोस्तों इसी बीच आप देखेंगे तो बीते 3 दिन पहले निवर्तमान एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के स्तर से जो पत्र जारी किया गया था उसमें लिख दिया गया था विद्यालय अवधि से पूर्व या फिर बाद में शिक्षक जनगणना का कार्य करे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात पर तो वहीं पर विराम लग गई थी दोस्तों कि इस विद्यालय अवधि से पूर्व जनगणना का कार्य करना संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पूरे बिहार भर के विद्यालय सुबह 6:30 से संचालित हो रहे हैं। तो इससे पहले क्षेत्र में जाना मुश्किल है और जनगणना का कार्य करना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले का समय शिक्षकों को तैयारी होने में और विद्यालय आने में ही व्यतीत हो जाते हैं। वहीं पर देखा जाए एक ऑप्शन बच रहा था और वो था ऑप्शन की विद्यालय अवधि के बाद शिक्षक जनगणना का यह कार्य करे, जिसको लेकर दोस्तों पूरे बिहार भर में काफ़ी तंज कसा गया और कई तरह के सवालें उठाई गई। लेकिन इसी बीच दोस्तों आखिर मुख्य जनगणना पदाधिकारी के स्तर से एक पत्र जारी किया गया जो वायरल हो रहे हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार का वो पत्र है और यह पत्र ने स्पष्ट कर दिया है कि बी राजेंद्र के द्वारा जारी किया गया आदेश के अंतर्गत विद्यालय के बाद के कार्यों पर भी विराम लग गया है, क्योंकि दोस्तों इस पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है। दरअसल यह 6 मई 2026 को ही पत्र जारी किया गया और उसमें लिख दिया गया था कि आने वाले दिनों में तापमान और भी अधिक बढ़ सकती है और इसलिए तापमान बढ़ जाने के कारण इस अवधि में परगणकों को के द्वारा क्षेत्रीय कार्य कराना उचित नहीं होता, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और इसके मद्देनज़र आदेश पारित किया गया है कि तमाम चार्ज अधिकारी के स्तर से तमाम परगणकों को यह आदेश किया जाए कि वो दोपहर के समय में जनगणना जैसे कार्य न करें, क्योंकि इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। दोस्तों इससे स्पष्ट यही हो रहा है कि विद्यालय अवधि के बाद जो आदेश पारित किए गए थे कि उन्हें जनगणना का कार्य करना पड़ेगा, उस पर विराम लगते नजर आ रहा है, क्योंकि स्पष्ट लिख दिया कि दोपहर के समय में जनगणना का यह कार्य करना ही नहीं है। इसका मतलब होता है कि विद्यालय अवधि में ही करना है। तो दोस्तों इस तरह से यह आदेश शिक्षकों को खासतौर पर परगणक या फिर सुपरवाइजर है उन्हें बहुत बड़ी राहत प्रदान करती है, क्योंकि शिक्षा अधिकारी के स्तर से जहां पत्र निर्गत किए गए हैं कि विद्यालय में रहना भी है और जनगणना का कार्य भी करना है। और देखा जाए दोस्तों तो अभी भी 15 दिन शेष रह गए हैं जनगणना कार्य के लिए। अभी तो मात्र 13 दिन की ही समाप्ति हुई है, 14 दिन की समाप्ति हुई है दोस्तों। माना जा सकता है 15 दिनों की समाप्ति या फिर 14 दिनों की समाप्ति, लेकिन 16 दिनों की बात है। ऐसे 16 दिन में आखिर शिक्षकों को राहत मिलेगी कि नहीं, इसको लेकर संशय व्याप्त है। लेकिन यह पत्र जारी हो जाने के बाद दोस्तों गृह मंत्रालय का जो पत्र जारी हुआ उसके बाद भी आदेश निर्गत होना शुरू हो गया है। भोजपुर के बेहिया चार्ज अधिकारी ने पत्र जारी करते हुए इसी पत्र का हवाला देते हुए तमाम वहां के परगणकों एवं सुपरवाइजर को निर्देशित कर दिया है कि आप सभी किसी भी सूरत में दोपहर के समय में जनगणना का कार्य न करें। और साथ ही साथ आदेश पारित कर दिया है कि आप सभी मार्क ऑन ड्यूटी बनाए, यानी विद्यालय अवधि में स्वाभाविक है कि सुबह के समय में विद्यालय संचालित हो रहे हैं, तो इसी अवधि में शिक्षक जनगणना से संबंधित कार्य करेंगे, मार्क ऑन ड्यूटी बनाएंगे और दोपहर के समय से कार्य करने से उन्हें मुक्त कर दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों बड़ी राहत प्रदान कर के तमाम शिक्षकों को राहत प्रदान की गई है, जहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के स्तर से शिक्षकों को विद्यालय में रहने को मजबूर संबंधी आदेश पारित किए जाते हैं। देखना है क्या कुछ होता है, लेकिन इतनी बातें अवश्य है कि आखिर आने वाले दिनों में शिक्षकों को राहत जरूर मिलेगी। और ख़ास तौर पर ई शिक्षा कोष ऐप पर अगर यह जनगणना संबंधी
ऑप्शन दे दिया गया है, तो यह स्वाभाविक है कि शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी बनाएंगे तो हूबहू लागू होगा और वो शिक्षक निश्चित रूप से राहत पा सकेंगे। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।